तो दोस्तों, अब भारत में वो होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब भारत को दूसरे देश, खासकर अमेरिका, चीन पर निर्भर होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तो और फ्रांस भी भारत के इस फैसले से हैरान है, क्योंकि जो समझौता भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के बीच हुआ है, वो देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा भारत जल्द ही एक ऐसा खतरनाक परीक्षण करने जा रहा है जिससे चीन, पाकिस्तान भी परेशान है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया के मशहूर फाइटर जेट राफेल को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारत के टाटा ग्रुप के साथ एक बड़ी साझेदारी की है, जिसके तहत अब राफेल फाइटर जेट का बॉडी पार्ट यानी ढांचा भारत में ही तैयार किया जाएगा, वो भी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर। खास बात यह है कि हाल ही में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने एक साथ मिलकर 4 अहम समझौतों पर साइन किए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ राफेल खरीदेगा ही नहीं, बल्कि उसे बनाने का हिस्सा भी बनेगा। और ये डील भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई देगी और भारत को दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप की जो नई साझेदारी हुई है, वो सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा निवेश है। ये कदम भारत को रणनीतिक और सैन्य विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा, जहां इस खास प्रोजेक्ट के तहत राफेल फाइटर जेट के सबसे अहम हिस्से यानी उसका फ्यूजलेज यानी विमान का मुख्य ढांचा, पीछे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और आगे का हिस्सा सब कुछ भारत में ही बनेगा। खास बात यह है कि इस प्लांट से साल 2028 तक पहला राफेल फ्यूजलेज तैयार होकर बाहर आ जाएगा। और जब ये फैक्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो हर महीने यहां से 2 फ्यूजलेज बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि राफेल जेट का फ्यूजलेज और रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में महत्वपूर्ण है। राफेल का फ्यूजलाज सर्पेंटीन एयर इनटेक और कंपोजिट सामग्री के कारण रेडार डिटेक्शन को कम करता है, जो इसे युद्ध में कम विजिबल बनाता है। दोस्तों, ये पहली बार है जब राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलेज का निर्माण फ्रांस के बाहर यानी भारत में किया जाएगा। और ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की एरोस्पेस सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। इस काम में भारत के प्रमुख एरोस्पेस खिलाड़ी TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स की भूमिका बेहद अहम है। उनके साथ साथ हमारे अन्य स्थानीय पार्टनर्स भी इस बड़े प्रोजेक्ट में योगदान दे रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए भारत न सिर्फ राफेल बनाने में सहयोग करेगा, बल्कि इसके गुणवत्ता मानकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की जरूरतों को भी बखूबी पूरा करेगा। ये साझेदारी भारत की एरोस्पेस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत में संपूर्ण राफेल फ्यूजलेज का उत्पादन टाटा एडवांस सिस्टम्स की क्षमताओं में बढ़ते भरोसे और दसॉल्ट एविएशन के साथ हमारे सहयोग की ताकत को रेखांकित करता है। साथ ही ये भारत द्वारा एक आधुनिक, मजबूत एरोस्पेस विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने की दिशा में की गई उल्लेखनीय प्रगति को भी दर्शाता है। और देखा जाए तो इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत की मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की पहल के प्रति दसॉल्ट एविएशन के मजबूत कमिटमेंट को दर्शाता है, जहां इस साझेदारी का उद्देश्य ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को सपोर्ट करना है। लेकिन हाल ही में भारत एक और बड़ी छलांग लगाने को तैयार है, क्योंकि DRDO जल्द ही भारत की अब तक की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और इसका नाम है ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और यह कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज और यानी मैक 8 की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है, जिसकी स्पीड करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि इतनी तेज जो दुश्मन की सीमा में घुसकर मिनटों में 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है। खास बात यह है कि ETLD-HCM DRDO के प्रोजेक्ट
विष्णु का हिस्सा है और सबसे खास बात यह है कि इसका विकास पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया है। यानी इसमें न कोई विदेशी कंपोनेंट है, न ही किसी और पर निर्भरता, ये पूरी तरह भारत में ही बनी है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 1 सेकंड में करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी जब तक दुश्मन कुछ समझे तब तक ये मिसाइल उसके ठिकानों को तबाह कर चुकी होती है। इतनी तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इस मिसाइल को समय रहते न डिटेक्ट कर सकता है न रोक सकता है। और जैसा कि इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिससे ये पाकिस्तान और चीन के गहरे सैन्य ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 8 LDH-CM को हवा, जमीन और समुद्र तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे और भी ज्यादा घातक बनाता है। इस मिसाइल में लगा स्क्रैमजेट इंजन हवा से ही ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है, जिससे ये लंबे समय तक हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है। फिलहाल DRDO ने इसका 1000 सेकंड तक सफल ग्राउंड टेस्ट कर लिया है और अब जल्द ही इसका फाइनल परीक्षण होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह मिसाइल भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसी हाइपरसोनिक तकनीक वाली शक्तियों की कतार में लाती है। इससे RAV और सेना को ऑपरेशन लेवल पर दुश्मन के भीतर सर्जिकल हाइपरसोनिक अटैक की सुविधा मिलती है। और चूंकि यह पूरी तरह मेक इन इंडिया परियोजना है, जिसे हैदराबाद स्थित डो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में DRDO और निजी भागीदारों के सहयोग से बनाया गया है। और देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के लगातार मिसाइल परीक्षण और सीमा विवादों के बीच 8 LDH-CM भारत को निर्णायक सामरिक बढ़त देता है, जहां हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ भारत को सैटेलाइट लॉन्च, वायुयान और आपदा प्रबंधन में भी उच्च स्तरीय तकनीक मिलेगी। और इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों नौकरियां और MSME सेक्टर में अवसर भी मिलेंगे। वैसे भारत में पहली राफेल के पार्ट्स बनने को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।